स्टूडेंट्स आज फिफ्थ चैप्टर +1 के फिफ्थ चैप्टर का 6th लेक्चर शुरू कर रहे हैं। 6th लेक्चर में मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास हो और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और बीच में इक्वल टू साइन है। तो हम क्या यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो इससे ये सिद्ध होता है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल टू दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये यहां से फार्मूला बनता है। अगर अभी भी आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ आएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आज हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाए और राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बीच में इक्वल टू का सिंबल दिया गया है। तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है क्या। हाँ, तो चेक कीजिए गिवन। तो हमें दिख रहा है कि ये सारा एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इतना बड़ा पोर्शन जो है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। रियल पार्ट हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के उस पार्ट को बोलते थे जिसपे आइटा नहीं होता था और जिस पार्ट में आइटा होता था उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते थे। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो मुझे इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही दिख रहा है। रीजन, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरे लिए रियल पार्ट है x और y वाला और सिर्फ y वाला पार्ट जो है ये मेरे लिए इमेजिनरी पार्ट है। तो एक बार आइटा दिख रहा है क्वेश्चन में और एक बार हमें बिना आइटा वाला ब्रैकेट दिख रहा है। तो इस सारे पार्ट को मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूं और राइट हैंड साइड तो बहुत क्लियर है कि ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे और राइट हैंड साइड भी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे और आपको अननोन्स की वैल्यू निकालनी हो तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये क्या सिखाती है, आपको एक लाइन लिखनी है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आप ये लिखेंगे कि मैं दोनों साइड से रियल पार्ट को इक्वेट कर रहा हूं और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहा हूं और उससे आपको अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। अभी समझाते हैं। तो यहां से रियल पार्ट इक्वेट जब आप करना शुरू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना बड़ा पोर्शन है, 1/3x माइनस 1/4y। ये सारा हमने रियल पार्ट में इसलिए लिया क्योंकि दोनों पोर्शंस के पास x और y वाली टर्म्स के पास आइटा नहीं है। तो ये सारा हिस्सा हमारे लिए क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका भी रियल पार्ट अगर हम पढ़ें तो वो -3 है। तो हमें एक इक्वेशन मिली जिसको हमने ये लिखा, लेकिन यहां से हम अननोन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिर मैं इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना शुरू करता हूं। तो राइट इधर वाली साइड हमने इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना शुरू किया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पढ़ना है तो आपको मिलेगा 3/4y और राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको इमेजिनरी पार्ट पढ़ना है तो वो आपको मिला ओनली 5। आइटा ना आप इधर से पढ़ेंगे ना इधर से पढ़ेंगे। इमेजिनरी पार्ट पढ़ते हुए आइटा साथ में नहीं पढ़ते। आइटा को छोड़ के बाकी जो पोर्शन होता है, बाकी जो टर्म होती है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यहां से 3/4y पढ़ना है और यहां से ओनली 5 पढ़ना है। तो यहां अब हम अगर चाहें तो y की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो 3/4 को जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ट्रांसफर होगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा। तो ये कैंसिल तो नहीं हो सकता। 20/3 हमारे को y की वैल्यू मिली। इसको हमने रिजल्ट 1 कंसीडर कर लिया। अब इस y की वैल्यू को अगर हम इस फर्स्ट वाली रियल पार्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमने ये y वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी और पीछे लिखा कि यूजिंग रिजल्ट 1। तो 1 को सॉल्व करके 4 और 20 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 5 की ट्रिप करते हैं, 4 5 जा 20। तो 5/3 बनता है। 5/3 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर रहे हैं प्लस 5/3 और कैलकुलेट कर रहे हैं तो -9 प्लस 5/3 एलसीएम लेने के बाद पोजीशन बनती है और ये कैलकुलेट करके बैलेंस बचता है -4/3। अब यहां पे लिखा हुआ 1/3 में जब हम इधर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई
करने से खत्म होगा, तो 3/1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो हमें x की वैल्यू मिली -4। यहां से हमें x की वैल्यू -4 मिल गई और y की वैल्यू 20/3 मिल गई। यही टीचर को चाहिए था। हमसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हमेशा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपने सीखा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करने से आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। आज सारा लेक्चर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, और हमें गिवन है वन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और वो किसके इक्वल है, 0, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से शुरू करते हैं, हमें गिवन है 3y - 2 प्लस आयोटा 7 - 2x इक्वल टू 0। अब आप राइट हैंड साइड भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का मीनिंग 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 + 0 आएगा, तो 0 + 0 आइटा की फॉर्म में लिखिए और चेक कीजिए क्या अब आपको लेफ्ट हैंड साइड भी ओनली वन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड भी आपको ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है। जब आपको लेफ्ट हैंड साइड भी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आए और राइट हैंड साइड भी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आए और बीच में इक्वल टू हो, तो हमेशा अननोन्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्वालिटी मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रॉपर्टी आपको यूज करनी चाहिए। तो मैं यूज करता हूं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका रियल पार्ट पढ़िए। तो रियल पार्ट हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें आइटम नहीं होता, तो इसमें रियल पार्ट आपको 3y - 2, इस सारे पोर्शन को रियल पार्ट पढ़ना है, तो 3y - 2। राइट हैंड साइड का रियल पार्ट पढ़िए, तो रियल पार्ट राइट हैंड साइड का भी सिर्फ वही होगा जिसके पास आइटम नहीं है, तो इसमें भी सिर्फ 0, तो एक इक्वेशन हमें मिली। इमेजिनरी पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। इमेजिनरी पार्ट हम स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं जिसमें आइटा हो, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमें पार्ट दिख रहा है जिसमें आइटा है वो है 7 - 2x, और राइट हैंड साइड में आइटा वाला पार्ट है 0, तो हमने उसको 0 लिखा। यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए 7 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया -7, और -2 अगर ट्रांसफर करना है तो अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसल, और हमें x की वैल्यू मिली 7/2। इसी तरीके से अगर इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 3y = 2, राइट हैंड साइड ट्रांसफर करने से +2, और y की वैल्यू बनती है 2/3। तो हमें x और y की दो वैल्यूज मिल गई, ये हमारा आंसर। फिर एक और क्वेश्चन दिया गया, डिटरमाइन रियल नंबर x एंड y। आज हमें इसमें भी दो अननोन्स x और y फाइंड आउट करने हैं, फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, जिससे ये इक्वेशन ट्रू होता है। और ये इक्वेशन है x + 4 आइटा y = आइटा x + y + 3। तो ये एक इक्वेशन दी गई है और हमें इसकी हेल्प लेकर के हमें x और y की रियल नंबर्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन जो हमें गिवन है हमने वो लिखा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो राइट हैंड साइड लिखा गया है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं सेटिस्फाई नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि हमें हमेशा रियल पार्ट पहले लिखना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट पीछे लिखना चाहिए। टीचर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया और बिना आइटा वाली टर्म्स को पीछे लिखा, तो हमने पहले जो गिवन था उसको चेंज किया और आइटा भी बीच में लिख दिया गया। हमने आइटा को सबसे लास्ट लेटर बना के लिखा 4y आइटा, और इधर से रियल पार्ट y + 3 आगे कर लिया और इमेजिनरी पार्ट x आइटा हमने पीछे कर दिया। तो दोनों साइड हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं, a + b आइटा, a + b आइटा फॉर्म। तो जब दोनों साइड आपको एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आए और बीच में इक्वल टू का सिंबल भी नजर आए और आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे काम करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अब आप यहाँ पे भी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जब आप कंपेयर करना शुरू करते हैं तो इधर का रियल पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो ओनली x, और राइट हैंड साइड में अगर आपको रियल पार्ट पढ़ना है तो वो पोर्शन पढ़िए जो बिना आइटा के है, तो y + 3। तो y + 3, इस y को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लें तो x - y = 3, इसको हमने वन इक्वेशन मार्क कर दिया। फिर इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना शुरू करते हैं तो 4y, आइटा साथ में नहीं लेके मैं बार बार बोल चुका हूं कि जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पढ़ना है तो आइटा को छोड़ के बाकी पोर्शन पढ़ना है।
तो 4y और इधर से ओनली x, तो 4y इक्वल टू x। तो इस x को जब आप इधर ट्रांसफर करते हैं तो -x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अब दो इक्वेशन हमारे पास, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ था। इसमें जब हम कंपेयर करें तो एक समय में हमें y की वैल्यू मिल गई थी और एक साइड से हमें x की वैल्यू बड़ी इजीली मिल गई थी। लेकिन इसमें हमारी दो इक्वेशंस बन रही है x और y के फॉर्म में। तो आप जानते हैं 10th में भी आप जानते हैं कि जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उससे x और y भी निकाल सकते हैं। उस मेथड को आप एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x आपस में बहुत आराम से कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर x माइनस वाई इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन और नीचे -x प्लस 4y इक्वल टू 0 वाली। तो x से x अपने आप ही कैंसिल हो गया, ये एडिंग प्रोसेस कहलाता है। और y में आपको बैलेंस मिला 3y और सामने मिला आपको 3, तो y की वैल्यू मिली 3/3 करने से 1। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, किसी एक में पुट कर दे, आपको दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमने इस वैल्यू को, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो y की जगह जब हमने 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सामने 3 ही है, सब कुछ वैसे ही है। इस 1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, +1 हुआ, 3 + 1 4 बना, तो x की वैल्यू आपको 4 मिली। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 मिली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी था, इसमें आपको दो इक्वेशंस बनी और उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था। और कभी कभी बहुत इजीली हो जाता है, आप आराम से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों क्वेश्चंस हो गए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन दैट x प्लस y आइटा इनटू 2 माइनस 3 आइटा इक्वल टू 4 प्लस आइटा। तो स्टूडेंट्स सेम टॉपिक चल रहा है, अब भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और ये इक्वेशन दी गई है। लेकिन अभी मैं इसमें काम नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर नजर नहीं आ रहा है, इस बार मुझे लेफ्ट हैंड साइड दो कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक आइटा है और इसमें भी एक आइटा है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, और राइट हैंड साइड ठीक है, मेरे पास एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब मेरा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तक लिखने का टाइम नहीं आया। पहले मैं इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद मैं अननोन्स की वैल्यू निकालने में इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को यूज करूंगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, इधर के x को लेके पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई, आइटा y को लेकर के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई, और सामने वही रहेगा 4 प्लस आइटा। और जैसे ही मैंने इसको अंदर एंट्री किया तो 2x माइनस 3x आइटा, और आइटा y को यहां मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2y आइटा माइनस 3y आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं स्टूडेंट्स -1 होती है, तो यहां पे हमने -1 लिखा और ये वाला हिस्सा हमारा बन गया +3y। तो 2x प्लस 3y, ये दोनों रियल पार्ट है क्योंकि यहां भी आइटा नहीं है, यहां भी आइटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट ये दो है, तो इनको भी हमने एक पैक करके एक ब्रैकेट में लिखने की कोशिश की है। तो प्लस बाहर लिख के -3x प्लस 2y ब्रैकेट में डाल के और बाहर लिख दिया आइटा, क्योंकि दोनों में आइटा था और सामने पहले से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमें सफलता मिली कि हम लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना पाए। जैसे ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बीच में इक्वल टू का साइन है और हमें अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट स्टेप ही हमारी हेल्प करेगा। तो जैसे ही हम ये लिखते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट यहां से क्या दिख रहा है आपको 2x प्लस 3y, और इधर से रियल पार्ट आपको दिख रहा है 4, एक इक्वेशन बन गई। फिर जब आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं तो यहां से मिलता है आपको -3x प्लस 2y और इधर से मिलता है आपको 1, आइटा के आगे क्या पढ़ेंगे आप 1, तो यहां से मिला आपको 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन अब आपके पास हो गई और आपने दो अननोन भी फाइंड आउट करने हैं x और y। तो ये 10th में टॉपिक आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं 10th क्लास में कि जब दो इक्वेशन दी हो और दो ही अननोन निकालने हो तो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा रहता है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमें गाइड कर दिया कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो हमने 2 से तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 3 होने की वजह से फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एलिमिनेशन मेथड में सिखाया जाता है।
तो जैसे ही हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे ट्रांसफर हो जाएगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ये ऐसे बन गई। जैसे हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी -6x + 4y = 2। 6x से 6x आपका कैंसिल हो जाता है क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। 9y और 4y दोनों मिलकर 13y बन जाते हैं। 12 और 2 ऐड करने से 14 बन जाता है। तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगा, 14/30। हमें y की वैल्यू मिल गई 14/30। इस y की वैल्यू को 14/13 वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो अब हमें x मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट में पुट करना शुरू किया, y की जगह 14/13, 3 से मल्टीप्लाई करके 42/13 राइट हैंड साइड भी ट्रांसफर कर दिया तो -42/13 हो गया। एलसीएम लेना चाहते हैं इसमें, विदाउट एलसीएम को एलसीएम वाली फ्रैक्शन वाली टर्म में जोड़ना हो तो हमेशा एलसीएम ही हमारी हेल्प करता है। तो 13 4 जा 52 -42 और बैलेंस बनता है 10/13 और 2x का आंसर आ रहा है तो हमें x का चाहिए तो ये 2 भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/2 बन के और कैंसिल करेंगे तो 5/13। तो x की वैल्यू हमें मिली 5/13 और y की वैल्यू हमें मिली 14/13। ये दो वैल्यूज हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है। लास्ट में स्टूडेंट्स 6th लेक्चर के लास्ट में मैं असाइनमेंट 6 दे रहा हूं आपको और इस असाइनमेंट में मैंने 5 क्वेश्चंस दिए और उनके आंसर्स भी सामने लिख दिए। आप इन सभी को सॉल्व करेंगे। सभी में एक ही पैटर्न है कि आपको x और y की वैल्यू या अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, दो अननोन्स की, और लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड भी। तो बस आपको अप्रोप्रिएट मेथड लगाना है। वो अप्रोप्रिएट मेथड है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब इस क्वेश्चन में करेंगे तो इसमें रियल पार्ट आपको 3 + a बनेगा और इधर से 5 बनेगा। जब इसको करना चाहेंगे तो आपको इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, a² + b² + 2, और फिर आप यहां से a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे। वो a और b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। और जब ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इस राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को फुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो 1 + 0 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक नहीं है, आप इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को स्टेप लगाएं। यहाँ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आप अभी लगा सकते हैं। रियल पार्ट आपको ये सारा दिख रहा है और इधर से रियल पार्ट -2 दिख रहा है और इधर से इमेजिनरी पार्ट आपको 2/3 y दिख रहा है और इधर से 4 दिख रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। वो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो ये मैंने थोड़ी सी हिंट दी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके मुझसे इसके सोल्यूशन पूछ सकते हैं। थैंक यू।